हेलो फ्रेंड्स, चलिए सीक्वेंसन सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के साथ। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को ज्यामितीय अनुक्रम भी कहते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है? ये उस तरह का प्रोग्रेशन है जिसमें कि कॉमन रेशियो देखा जाता है। यहाँ पर कॉमन रेशियो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर यहाँ पर कांस्टेंट होता है। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता था तो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में। तो जैसे एक एग्जाम्पल देखो, 2, 4, 8, 16, 32। अब मैंने दो कोई कंसेक्यूटिव टर्म 2, 4 उठा ली, तो कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? 4 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आएगा? 2 आंसर आएगा। ऐसे ही दो कंसेक्यूटिव टर्म लेट मैंने मानी कि 16 और 32, तो 32 को डिवाइड किया 16 से तो क्या आया? 16 2 से 32, तो 2 ही आया। तो इनका कॉमन रेशियो सबका क्या है? सेम ही है, 2 कांस्टेंट है। तो कॉमन रेशियो बोल रहे हो, कांस्टेंट रेशियो बोल दो, यहाँ पर सेम ही थिंग है। फर्स्ट टर्म वही होती है, जो फर्स्ट टर्म होती है वही ए की वैल्यू होती है। ठीक है, जनरल और nth टर्म ऑफ जीपी क्या होती है? जनरल टर्म होती है जीपी की ए इंटू आर रेस्ट पावर n माइनस 1। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है, आर कॉमन रेशियो या कांस्टेंट रेशियो बोलो, और n नंबर ऑफ टर्म होती है -1। ठीक है, आर रेस्ट पावर n माइनस 1। अब kth टर्म फ्रॉम द एंड से मुझे kth टर्म चाहिए। कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रॉम द एंड ये वाली टर्म निकाल के दिखाओ, kth टर्म। तो मैंने आपको बताया था कैसे निकलता है, ए एन प्लस 1 माइनस के। कौन सी टर्म होती है वो? फ्रॉम द एंड और बिगनिंग से कैसे देखेंगे? ए एन प्लस 1 माइनस के। तो ए एन प्लस 1 माइनस के मैं इस फॉर्मूले में डालूंगी, तो एन प्लस 1 माइनस के, एन की जगह मुझे क्या डालना है? एन प्लस 1 माइनस के, एन प्लस 1 माइनस के, और ये -1 है। तो -1 और +1 कट जाएगा तो क्या क्या बचेगा? एन माइनस के। तो kth टर्म में कैसे निकाल सकती हूँ? जो जीपी में ए इंटू आर एस पावर एन माइनस के। आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी। सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म, जैसे कि ये जीपी दे दिए, इनका सम निकालने को आ जाए। अब आर अगर कॉमन रेशियो मेरा छोटा है 1 से, ठीक है, कॉमन रेशियो जो है छोटा है 1 से, तब मेरा सम ऑफ एन टर्म कैसे निकलेगा? ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर एस पर एन ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ठीक है, इसी तरह अगर r मेरा बड़ा है 1 से, r की वैल्यू जैसे यहाँ पर r2 है, बड़ा है, तो हम सम ऑफ दिस सीरीज कैसे निकालेंगे? a इंटू आर एस पावर n पहले आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये बड़ा हो गया r 1 से। ठीक है, आर एस पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। ठीक है, अब r कभी 1 भी आ सकता है, जैसे कि ये कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट टर्म को इनको ऐड कर रहे हैं हम। ठीक है, 2 + 2 + 2, यहाँ कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 2, 1 ही आ रहा है। तो r 1 आएगा, उस केस में सम ऑफ द सीरीज क्या निकलेगा? n इंटू ए। n क्या नंबर ऑफ टर्म्स जितनी भी होगी, और a हमारी फर्स्ट टर्म होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? a क्या है 2, r क्या है 1, तो सम ऑफ एन टर्म क्या आ गई? n इंटू ए इज n इंटू 2, 2n आ गई। ठीक है, अब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स भी पूछ ली जाती है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म कैसे निकालते हैं? a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। यहाँ पर क्या होता है? r जो होता है 1 से तो छोटा होता है और -1 से बड़ा होता है। या आप ऐसे भी कह सकते हो मोड ऑफ r इज लेस देन 1। अगर मोड ऑफ r ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो जाता है तो मेरा s इन्फिनिटी अप्रोचेस करेगा, मतलब सम ऑफ इन्फिनिटी किस पे अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? मिड टर्म होती है, कोई भी 3 टर्म्स दे रखी होती है, जो मिड टर्म होती है वो ज्योमेट्रिक मीन होती है। वो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है? ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है फर्स्ट और थर्ड टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। तो ज्योमेट्रिक मीन यहाँ कैसे निकलेगा? ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर a टू b या gm इक्वल्स टू √ab। यहाँ मोस्ट ऑफ द बुक में ऐसे भी दे रखा है a b c। अगर जीपी में है, 3 टर्म जीपी में है, तो मिड टर्म कौन सी है? b। तो b स्क्वायर क्या होगा? a टू c, या b इक्वल्स टू √ac। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीएम ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n पॉजिटिव नंबर कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला होगा a1 इंटू a2 डॉट an मल्टीप्लाई करना कि पावर nth रूट निकालना 1/n। ठीक है, फाइंड, जैसे क्वेश्चन है, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2, 4, 8 और 16 का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। यहाँ पर कितनी टर्म है? 4 टर्म है, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16 की पावर 1/4। 2 स्क्वायर सबको कर लो, जो बाहर आ रहा है बाहर ले आओ 4th टर्म से, 4 ब्रैकेट में 4 की पावर 1/4। ठीक है, अगर सपोजिशन कैसे करते हैं? अगर मुझे 3 टर्म जीपी में दे रखी है, सपोज करना है कि
लेट बी द टर्म ए और आर की फॉर्म में, तो 3 टर्म की बात हो रही हो तो ए अपॉन आर, ए और ए आर, यहाँ पर कॉमन रेशियो आर रहेगा, ठीक है। ऐसे सपोज करना है। अगर 4 टर्म सपोज करने के लिए आ रही हैं तो 4 टर्म आप कैसे सपोज करोगे, ए अपॉन आर क्यू, ए आर और ए अपॉन आर, ए आर और ए आर क्यू। तो यहाँ कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और अगर 5 टर्म सपोज करने के लिए आते हो तो ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए और ए आर हो गया और ए आर स्क्वायर, तो वहाँ पर कॉमन रेशियो आर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर एपी में मैं बताना था, एपी में अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर सपोजिशन के लिए आता है तो 3 टर्म कैसे सपोज करोगे एपी में, तो होगा ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये 3 टर्म हो गई। और 4 टर्म सपोजिशन के लिए आया तो ए माइनस 3डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए माइनस ए प्लस 3डी, ठीक है। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या आ रहा है, डी आ रहा है, यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2d आ रहा है, ठीक है। अगर 5 टर्म आ जाए एपी में सपोज करने के लिए तो कैसे करेंगे, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d, ठीक है। ऐसे सपोज करना। नाउ प्रॉपर्टीज, इस जीपी में भी प्रॉपर्टीज है कि इफ़ ईच टर्म ऑफ जीपी को मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करूँ, वहाँ क्या था, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करने पे मेरा सेम, अगर मैं एपी की टर्म में कर रही थी कुछ भी कॉमन कांस्टेंट नंबर, तो मेरे को क्या मिल रहा था, जो सीरीज़ मेरी आ रही थी वो मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन या एडिशन या फिर डिवीजन के बाद वो एपी में ही आती थी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करने पर ही मेरी टर्म आएगी जीपी में, ठीक है। रिजल्टेंट सीरीज जो आएगी वो जीपी में आएगी, किसी भी कांस्टेंट नंबर से, नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से अगर मैं उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगी गिवन जीपी को। प्रोडक्ट ऑफ टर्म इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, देखिए वहाँ पर भी यही था एपी में भी कि प्रोडक्ट ऑफ इक्वी डिस्टेंस पे जो भी नंबर है, देखो ये एंड का फर्स्ट है और ये स्टार्टिंग का फर्स्ट है, ये एंड का सेकंड है और ये स्टार्टिंग का सेकंड है, तो ये इक्वी डिस्टेंस पे, ये इक्वी डिस्टेंस पे और ये इक्वी डिस्टेंस पे, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल, ठीक है। अगर कोई भी बीच की डिस्टेंस टर्म की मल्टीप्लिकेशन पूछ ली जाती है तो आप डायरेक्टली फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो 128 आ गया। आगे तो आइए फ्रेंड क्वेश्चंस करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 20 एंड कॉमन रेशियो 4 है तो फिफ्थ टर्म निकालनी है, ठीक है। फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म मतलब ए क्या दे रखा है 20, कॉमन रेशियो आर क्या दे रखा है 4, पूछी क्या है फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म हमें निकालनी है, ठीक है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है जीपी का, ए आर रेज़ पावर n माइनस 1, आर क्या है A5 निकालना है मुझे, 5 माइनस 1 वैल्यू पुट कर दो 20, ये हो गया ए आर की पावर 4, ठीक है। 20 आर मेरे पास 4 है, 4 की पावर 4, 4 4 जा 16, 16 का स्क्वायर 256, तो 20 इंटू 256 इज 512, 5120, ठीक है। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी दे रखा है 21/2 एंड देयर प्रोडक्ट इज 27। देखो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म दे रखा है, मैंने आपको कहा था कि सपोजिशन के लिए आए, जैसे 3 टर्म या 5 टर्म ऐसे आता है, 4 टर्म आते हैं तो पूछने के लिए, तो सपोजिशन में क्या सपोज करना है, फर्स्ट लेट फर्स्ट टर्म इज ए अपॉन आर, सेकेंड टर्म आर ए और थर्ड टर्म इज ए आर, ठीक है। तो 3 टर्म कौन सी सपोज की मैंने, ए अपॉन आर, ए और ए आर, ठीक है। ये टर्म है, इनका सम दे रखा है, सम ऑफ द टर्म इज 21/2 एंड इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है 27, ठीक है। इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है 27, तो आर से आर तो कट गया, तो ए क्यूब कितना आ गया 27, तो ए की वैल्यू तो यहाँ पर मेरी 3 आ गई है, ठीक है। ए की वैल्यू 3 आ गई है, यहाँ पर पुट कर देती हूँ, मेरे को आर की वैल्यू मिल जाएगी,
3/r+3 इक्वल्स टू 21/2। 3 कॉमन ले लेती हूँ, ये इसका एलसीएम लेती हूँ तो 1+r+r² आ गया इक्वल्स टू 21/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये हो गया 3 2 6, 6 + 6r इज इक्वल्स टू 21r, ठीक है। तो 6r² जब कट रहा है तो काट दो, 3 7 जा 21, 7/2 आ गया, ठीक है। तो इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा, तो ये हो गया 2 + 2r + 2r², 3 7r के इक्वल हो गया। तो 2r² ही 7r इधर आएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, -5r रह जाएगा, +2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका फैक्टर निकालो, फैक्टराइजेशन कर दो, 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4, 2r² 4r - r +2 इक्वल्स टू 0। तो 2r कॉमन लिया तो r -2 बचा और -1 कॉमन लिया तो r -2 बचा, ठीक है। इसको आगे करें तो 2r - 1 एंड r -2, तो r की वैल्यू क्या आई 1/2 और 2, ठीक है। इसमें पूछा गया हमसे फाइंड द कॉमन रेशियो पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे रब कर देते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म इज -4 एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम द थर्ड टर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जीपी मुझे बनाना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज मुझे बनानी है, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, पहली 2 टर्म का सम दे रखा है, माना कि सीरीज ऐसे है, ठीक है। ये सीरीज है जीपी की, तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, तो a + ar क्या दे रखा है बेटा, -4, ठीक है। और क्या बोला है, फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम द थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम द थर्ड टर्म। तो देखो फर्स्ट टर्म अगर a है, सेकंड टर्म ar है, तो फिफ्थ टर्म क्या होगी, a r⁴, मतलब एक r कम होगा ना, अगर ऐसे भी निकालोगे तो ar n-1 होता है, 5 - 1 4, ठीक है। तो 4 इज इक्वल्स टू 4 और इसका क्या होगा a², ठीक है, हम सॉरी ar², ठीक है। आगे ये से कट गया, ठीक है, ये r की पावर 4 से r² भी कट जाएगा, तो r² बचेगा इधर 4, तो r मेरे पास ±2 आ गया, ठीक है। r ±2 आ गया तो a निकाल लेता है यहाँ पे डाल के, r की वैल्यू पहले +2 डालती हूँ, तो a क्या आएगा, a प्लस इसको 1, ठीक है, a + a 2 इक्वल्स टू -4, -4 ही था ना, हाँ -4 ही है, ठीक है। अब a कॉमन ले लेते हैं, 2a + a क्या हो गया 3a इक्वल्स टू -4, तो a मेरी क्या आ गई -4/3, ठीक है। फर्स्ट टर्म ये आ गई है। अगर मैं r करती हूँ -2, तो a -2 है हो जाएगा इक्वल्स टू -4, तो -a क्या आ जाएगा -4 कट जाएगा, a मेरे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये 4 आ रहा है, यहाँ से ये -4/3, ठीक है। अब चलते हैं आगे, a की वैल्यू आ गई, सीरीज बतानी है मुझे जीपी की, ठीक है। तो सीरीज कैसे बनेगी, फर्स्ट टर्म होगी -4/3 व्हेन r इक्वल्स टू +2, ठीक है। तो सीरीज मेरी होगी a इज -4/3, नेक्स्ट में r क्या होगी, a -4/3 है इंटू r क्या है +2, तो -8/3 हो जाएगी,
ठीक है। AR² क्या होगी, -4/3 इंटू 4 -16/3 हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये GP बनेगी, ठीक है, और दूसरी क्या बनेगी, -2 डाल लेते हैं। -2 वैल्यू डालेंगे, -2 वैल्यू पर मेरे पास GP क्या बनेगी, A मेरा 4 है, सेकेंड AR क्या होगा, 4 इंटू -2 विच इज इक्वल्स टू -8। AR² क्या होगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64। AR³ क्या होगा, 4 टू -4 का क्यूब, 256 -256। ठीक है, तो ऐसे चलेगी, ये एक मेरी GP आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। द नंबर 2048 इज विच टर्म इन द फॉलोइंग GP। अच्छा, 2048 कौन सी टर्म है, क्वेश्चन है 2048, मान लिया कि ये nth टर्म है। ठीक है, GP की सीरीज कैसे दे रखी है, 2 8 32 128 एंड सो ऑन। ठीक है, ये मेरी nth टर्म है, ये GP दे रखी है, यहाँ से A क्या आएगा 2, R क्या आ रहा है 8/2 इज 4। ठीक है, तो nth टर्म, n की वैल्यू निकालनी, कौन सी टर्म, ये पूछी कौन सी टर्म है, तो मान ली मैंने nth टर्म है, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, AR इज पर n-1, और an की वैल्यू क्या है 2048, A क्या है मेरे पास 2, R क्या है मेरे पास 4 पावर n-1। ठीक है, 2048 किसका पावर होता है, इसको वही आएगा, 2 की पावर 10 आएगा मेरे ख्याल से। ये तो 2 का क्यूब होता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 की पावर 11 आ रहा है। ठीक है, 2 की पावर 11 इज 2, ये 2 का स्क्वायर है। ठीक है, n-1, ये 2 एक अंदर चला जाएगा। ठीक है, टू की पावर 11 है, 2 की पावर 11 है, ये 2 अंदर जाएगा, नहीं अंदर क्यों जाएगा, इसको एक्स्ट्रा रखते हैं बाहर, ये 2 काट देते हैं, 2 की पावर 10 बचा। ठीक है, 2 की पावर 10 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2n-2, अब -2 है तो मतलब डिवाइड में 2 आएगा, 2 स्क्वायर आएगा। ठीक है, ठीक है, अलग कर लिया मैंने इसको, ये इधर जाएगा तो 2 की पावर 12 हो जाएगा इक्वल्स टू 2 की पावर 2n। अब कंपेयर करने पे 2n मेरा किसके इक्वल आ गया 12 के, तो n मेरा आ गया 6। तो ये कौन सी टर्म है बेटा, ये 6th टर्म है। ठीक है, इस GP की। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, पे पढ़ते हैं। ठीक है, इन GP 6th टर्म 24 दे रखी है, 13th टर्म, 5th क्वेश्चन है, एक GP है जिसकी 6th टर्म तो क्या दे रखी है, A6। ठीक है, 24 और 13th टर्म A13 क्या दे रखा है 3/16। क्या पूछा है, 20th टर्म निकालनी है मुझे। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, A6 दे रखा है तो दैट मीन्स A
आर रेस पावर 5 कितना हो जाएगा 24। इधर से ए आर रेस पावर 12 इज 3/16, डिवाइड कर लेते हैं दोनों एक को, ठीक है। ए आर 12 अपॉन ए आर 5, 3/16 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। ए से कट गया, ये आर कितना आ गया, आर रेस पावर 12 7 3/16 इंटू 24, 3 से काटते 3 8 24, ठीक है। तो आर मेरे पास क्या आ गया 1 ये 2 की पावर 4 हो गया, ये 2 की पावर 7 हो गया, आर की पावर 7 सॉरी 3, ठीक है। 4 + 3 7 हो गया। तो आर की वैल्यू मेरे पास 1/2 आ गया, ठीक है। आर आ गया, ए निकाल लेती हूँ। 20th टर्म पूछिए ना, ए आर की वैल्यू सीधा डालती है इसमें, ठीक है। 1/2 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 24, ठीक है। या इसमें भी डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा पावर हो जाएगी, ठीक है। 2 की पावर 4 होता है 16, 16 2 जा 32, तो A/32 इंटू 24 इज इक्वल्स टू 24। तो ए मेरे पास क्या आ गया 24 इंटू 32। अब क्या पूछा है, मेरे को पूछा है A20 निकालना है, A20 निकालना है, तो ए आर रेस पावर 19 निकालना है। ए क्या है 24 इंटू 32, आर क्या है मेरे पास, आर है मेरे पास 1/2 की पावर 19। अब देखो 2 कितने कर सकते हैं, यहाँ 2 की पावर 3 इंटू 3 है, तो ये 2 की पावर कितना 5 है, तो ये 1/2 की पावर 19 है, ठीक है। 5 + 3 8 हो गया, 19 में से 8 जाएंगे तो कितना 11 बचता है, तो 3/2 की पावर 11 इज द आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा फाइंड द सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है। इसका सम निकालना है ज्योमेट्रिक सीरीज का। इसको रब कर देती हूँ यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, सीरीज क्या दे रखी है 4 - 12 + 36 - 108 प्लस डॉट 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 10th टर्म तक दे रखा है, ठीक है। इसका सम निकालना है सीरीज का, SN निकालना है, ठीक है। ए क्या है यहाँ पर, ए मेरे पास 4 है, आर क्या आएगा -12/4, दैट मीन्स -3 आर क्या आ गया मेरे पास <1, ठीक है। तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा, SN इज इक्वल्स टू A1 - R की पावर N/1 - R, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, ए क्या है 4, 10 टर्म का निकालना है तो S10 निकालना है, ठीक है। 1 - R की R क्या है मेरे पास -3 पावर 10, 1 - -3 4 माइनस की पावर 10 होगा, तो दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो 1 - 3 की पावर 10 आ गया अपॉन ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 + 1 4, 4 से 4 कट गया, आंसर इज -3 की पावर 10। नेगेटिव आंसर आएगा कुछ, 3 की पावर 10 क्या होता है, वैल्यू डालना और 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। आंसर क्या आ रहा है इसका -59048, -59048, ठीक है। 1 में से सब्ट्रैक्ट करके ये आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, XY2 number whose
अर्थमेटिक मीन 25, ज्योमेट्रिक मीन 7 है। फाइंड द नंबर। देखो ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन आ गया। एक्स एंड वाई कोई भी 2 नंबर्स हैं, ठीक है। इसका अर्थमेटिक मीन क्या दे रखा है 25 एंड ज्योमेट्रिक मीन क्या दे रखा है 5, ठीक है। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है x प्लस वाई बाय 2 होता है। अगर a b c कोई 3 नंबर है तो b क्या होता है a प्लस सी बाय 2 ही तो होता है। तो अर्थमेटिक क्या मिड टर्म होती है, तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा इन दोनों नंबर का x प्लस ये x है ये y है, ये अर्थमेटिक मीन है, ठीक है। तो x प्लस वाई बाय 2, ठीक है, ये हो गया x प्लस वाई बाय 2। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है बिटवीन 2 नंबर a और b या x y मान लो, ठीक है, x और y। तो क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर किसके इक्वल होता है x इंटू वाई के, या फिर ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है अंडर रूट ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल आ गया 5, ज्योमेट्रिक मीन। स्क्वायरिंग कर लो तो एक्स वाई किसके इक्वल आ गया 25 के। एक सेकंड कुछ गलत लग रहा है, 25 7 है सॉरी, यहाँ पे बेटा 7 है, ठीक है, ये 7 है। तो ये 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई बाय 2 कितना है 25, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो ये इधर जाएगा तो x प्लस वाई कितना आ गया मेरा 50। देखो 2 नंबर जिनका सम 50 हो और प्रोडक्ट 49 हो, तो 2 नंबर कौन से होंगे वो 49 इंटू 1, 49 प्लस 1 इज 50, ठीक है। तो 2 नंबर क्या आ गए मेरे पास 1 और 49। ऐसे कर लो या फिर सॉल्व करके निकाल लो आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डिटरमाइन द कॉमन रेशियो आर ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद फर्स्ट टर्म 5, फोर्थ टर्म 40। ये क्वेश्चन बेटा कर लेना खुद से, इसमें कुछ नहीं है। 2 नंबर जिनका सम 50 हो और प्रोडक्ट 49 हो, तो वो 2 नंबर 1 और 49 ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द कॉमन रेशियो आर। निकालना है। फर्स्ट टर्म दे रखी है a कितना दे रखा है 5 दे रखा है, और फोर्थ टर्म कितनी 40 हाँ 40 है। r निकालने को बोला है, ठीक है। तो फोर्थ टर्म कैसे निकलती है a r का क्यूब, a मेरे पास 5 है, a r क्यूब कितना है 40 है, a की वैल्यू यहाँ डालूंगी तो 5 r की क्यूब 40, 8 सा r क्यूब कितना आ गया 2 का क्यूब, r मेरे पास आ गया 2। ये तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ nth टर्म ऑफ gp is 128, बोथ द फर्स्ट, ये इजी क्वेश्चन है, थोड़ा टफ सा देखते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज विद फर्स्ट टर्म इक्वल टू 1 एंड कॉमन रेशियो इज 1/2। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज निकालनी है, सम ऑफ अच्छा एस इन्फिनिटी मुझे फाइंड आउट करना है। ए मुझे दे रखा है फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो मेरे पास हाफ है। ये भी इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। एस इन्फिनिटी का बेटा फॉर्मूला क्या होता है ए अपॉन आर माइनस 1, सॉरी 1 माइनस आर। देखो आर जो होगा वो हमेशा छोटा होगा, -1 से बड़ा और 1 से छोटा, तो हाफ 1 से छोटा है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। ए क्या है 1, आर क्या है हाफ, 1 माइनस 1/2, हाफ का आधा क्या 1 से हाफ जाएगा तो हाफ ही बचेगा, तो 1 अपॉन 1/2 कितना आ गया 2। तो सीरीज इनफाइनाइट सम ऑफ सीरीज क्या आ गई 2, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।